शिवसेना यूबी थी, उसके 8 में से 6 सांसद, हालांकि एक सांसद अगर कल उन्होंने मना भी किया तो मान लें 5 सांसद ऐसे हैं जिनका जो है लगभग वहां से विदाई सामने दिख रही है। कहा जा रहा 19 तारीख को वो भी जाएंगे वहां से विदा। इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते? देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। अप्रैल 17, 2026 को लोकसभा में गृह मंत्री की बड़ी बेइज्जती हुई। एक संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं कर पाए। उन्होंने साहब को वादा किया था कि ये संविधान संशोधन विधेयक पारित ही होगा। कहा था नारी वंदन अधिनियम के नाम पर ये लाए थे, पर असली मकसद परिसीमन का था, खतरनाक परिसीमन का था। संविधान संशोधन विधेयक के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 2/3 बहुमत माने 362 सांसद। अगर सारे सांसद मौजूद थे और उन्होंने वोट किया तो 2/3 माने 362 की जरूरत थी। गृह मंत्री को सिर्फ 298 सांसदों का समर्थन मिला। यानी कि उनके दावों के बावजूद, पूरे प्रयासों के बावजूद उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। बड़ी बेइज्जती हुई। नाराज हो गए गृह मंत्री, नाराज हो गए प्रधानमंत्री। अब लगे हुए हैं तोड़फोड़ की राजनीति में, क्योंकि वो उनका मकसद है 2/3 बहुमत हमें किसी हालत में मिलना है। विपक्ष की एकता और विपक्षी एकजुटता के कारण उनको 2/3 बहुमत नहीं मिला। अभी अलग अलग पार्टियों को तोड़ने में लगे हुए हैं, पर यह तोड़फोड़ की राजनीति है, ये स्वयंभू चाणक्य की राजनीति है, धमकी की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है। पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनको 2/3 बहुमत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोकसभा में 2/3 बहुमत इनको मिलना जरूरी है, अनिवार्य है। संविधान संशोधन जो विधेयक लाएंगे परिसीमन को लेकर, 2/3 बहुमत तो चाहिए, पर इनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं है। 362 इनको मिलना है और उनको मिले थे 298। अभी एक पार्टी को तोड़ रहे हैं, दूसरे पार्टी को तोड़ रहे हैं, पर इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलने वाला है। ये सब हमारी मनोबल को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, पर हमारा मनोबल पर इसका कोई असर नहीं है। जिनको जाना है जाइए। जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, पढ़ने को मिल रहा है कि अलग अलग प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। तोड़फोड़ की राजनीति है। ये तो संविधान पर एक आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है। और ये गृह मंत्री जिस पद पर एक जमाने में सरदार पटेल बैठे थे, एक जमाने में सरदार पटेल गृह मंत्री हुआ करते थे, आज उसी पद पर बैठे हुए ये गृह मंत्री ऐसी राजनीति कर रहे हैं। तो इनको 2/3 बहुमत नहीं मिलेगा। वो कुछ भी करें, कुछ भी दावा करें, समाचार छपवाएं, सभी अपने मीडिया चैनलों से छपवाएं कि 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही है एनडीए सरकार। ये नेशनल डिफेक्टर अलायंस, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस नहीं है, नेशनल डिफेक्टर अलायंस है। इनको 2/3 बहुमत मिलने वाला नहीं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।